हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड से जुड़ी हुई एक अपडेट के बारे में। बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग अपडेट है। आप लोगों को थोड़ा सा अजीब लगेगा सुन करके, लेकिन जो सच्चाई है वो चीज़ मैं बताना चाहूँगा, और कितनी ज़्यादा इस बात में दम है ये भी चीज़ आपको बताना चाहूँगा। और एक्चुअली में सोर्स क्या है जिसको आप देख करके खुद भी कंफर्म कर सकते हैं, वो चीज़ भी डिस्कस करेंगे हम लोग। और ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या इसके स्टॉक प्राइस के ऊपर इस न्यूज़ का कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के स्टॉक प्राइस को हम लोग एनालाइज करेंगे फ्राइडे के दिन की सिचुएशन को। फ्राइडे के दिन देखिए 1988.00 के ऊपर ओपन होता है, वहाँ से 1982.00 का लो बनाता है और 1997.00 का हाई भी बनाता है। 52 वीक लो अगर आप देखें तो 867.43 है, और वहीं 52 वीक हाई अगर देखें तो 2369.35 है। लोअर सर्किट एंड लगा था 1786.80 का, अपर सर्किट एंड 2183.80 का लगा था। एनएससी के ऊपर क्लोजिंग देता है 1987.50 के ऊपर, जो कि 2.20 रुपीज़ ऊपर यानी 0.11% ऊपर क्लोज होता है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस 1985.30 के रेस्पेक्ट में। इसके अलावा अगर आप देखें तो टोटल जो वॉल्यूम ट्रेड होता है 4.6 मिलियन यानी 46,22,002। बीएससी के ऊपर आप देखेंगे तो टोटल जो वॉल्यूम ट्रेड होता है यहाँ पे भी 1,57,713 टोटल क्वांटिटीज़ और 1987.15 की क्लोजिंग प्राइस। ओके, और सारे पैरामीटर्स हैं हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे, सीधे न्यूज़ की तरफ चलेंगे। लेकिन एक चीज़ डिलीवरी परसेंट आप लोगों को बताना चाहूँगा, बीएससी के ऊपर 29% के लगभग आसपास परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल है, यानी क्वांटिटीज़ डिलीवरी के लिए उठा ली गई। अब बात करते हैं अपने न्यूज़ को लेकर के। तो न्यूज़ क्या है आपको थोड़ा डेप्थ में समझाने की कोशिश रहेगी, गहराई से बात को समझिए एक्चुअली में हुआ क्या है और इसके ऊपर फाइन क्यों लगाया गया है। जी हाँ, आपने जो फाइन वर्ड सुना है वो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही सुना है। हुआ क्या है बेसिकली कि जो मुकेश अंबानी हैं, इनके साथ में इनकी 3 और एंटिटीज़ हैं। उन तीनों के ऊपर और इन मुकेश अंबानी दोनों चारों लोगों के ऊपर सेबी ने, जो कि मार्केट रेगुलेटर है, वॉच डॉग है, इसने क्या किया है, फाइन लगाया है। रेगुलेटर सेबी ने एक तरीके से समझिए कि एक पेनल्टी इम्पोज किया है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और इसके जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मुकेश अंबानी। इसके अलावा इनकी 2 और एंटिटीज़ हैं जिनके ऊपर ट्रेडिंग मैनिपुलेशन का एक आरोप है 2007 में। मैं आपको एक्चुअली में समझाऊंगा अपने वर्ड्स में, लेकिन थोड़ा सा कुछ डेटा बताना ज़रूरी है क्योंकि कुछ चीज़ें मैं मिस कर सकता हूँ। राइट, तो यहाँ से मैं आपको आर्टिकल के जरिए, द हिंदू के आर्टिकल है, इसके ज़रिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के ऊपर 25 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई है। मिस्टर अंबानी के पास 15 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई गई है। नवी मुंबई SEZ प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर 20 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई है। मुंबई SEZ लिमिटेड के ऊपर 10 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई है। इन सारे पेनल्टीज़ को अगर आप प्लस करेंगे तो टोटल जो 70 करोड़ रुपए के आसपास की पेनल्टी लगाई गई है। ठीक है, तो ये जो केस है किसके ऊपर, क्यों पेनल्टी क्यों लगाई गई है, ये एक्चुअली एक केस है जो सेल और परचेज से जुड़ी हुई चीज़ों को इन्वॉल्व करता है। RPL एक 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 सब्सिडरी हुआ करती थी एक समय पे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की, रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड के नाम से, जिसको हम शॉर्ट में RPL बोलते हैं। राइट, तो RPL एक समय पे देखा जाए तो 2007 के टाइम पे लिस्टेड थी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। तो हुआ क्या था कि RPL के अंदर रिलायंस इंडस्ट्री का अपना कुछ स्टेक था, जिसमें से 4.1% वो 4.1% वो सेल करती है। ऑब्वियसली कोई भी कंपनी अपने सब्सिडरी के स्टेक को चाहे तो पूरा का पूरा या फिर उसमें से कुछ परसेंट या कुछ हिस्सा किसी को भी बेच सकती है, क्योंकि वो उसका ओनर है। ठीक है,
उसी तरीके से यहाँ पे सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए रिलायंस इंडस्ट्री ने अपनी आरपीएल सब्सिडरी, जो कि इसकी 100% सब्सिडरी थी, 4.1% उसका स्टेक जो है ये बेच देते हैं, ठीक है, कैश और कैश मार्केट में, है ना। तो ये सेल और परचेज शेयर्स के सेल और परचेज को लेकर के एक केस है जो कि 2007 में कैश एंड फ्यूचर सेगमेंट में आरपीएल शेयर्स को बेचा जाता है, ठीक है। उसके लिए पूरी प्लानिंग होती है मुकेश अंबानी और उनके एजेंट्स की। और बाद में होता क्या है, 2009 के आसपास आते आते इस कंपनी को, यानी आरपीएल को, रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड को रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के अंदर मर्ज कर दिया जाता है। ओके, इसके अलावा मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि ये जो केस है, ठीक है, इसमें क्या हुआ, जनरल जो इन्वेस्टर्स हैं, जिनको, जो इनोसेंट इन्वेस्टर्स हैं, जनरल इन्वेस्टर्स, उनको इन चीज़ों के बारे में कुछ पता नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी, जिसकी वजह से हुआ क्या कि इसका खामियाजा इन लोगों को भुगतना पड़ा, ठीक है। फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट से जुड़े हुए ट्रांजैक्शंस के पीछे किसका हाथ था ये नहीं पता था, ये नहीं पता था लोगों को कि ये इसके पीछे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का हाथ भी हो सकता है, राइट। लेकिन अब 2007 की बात है, सेबी ने इस चीज़ को एनालाइज किया, उसके ऊपर रिसर्च करी, तो इन चीज़ों के बारे में सेबी को पता चला, तो सेबी ने ये इम्पोज कर दिया है। हालांकि इसको चैलेंज करने के लिए मुकेश अंबानी अभी चाहे तो वो एक ट्रिब्यूनल है जिसका नाम है SAT, यानी सिक्योरिटीज़ एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास में जा सकते हैं। इसके अलावा अगर ये चाहें तो सुप्रीम कोर्ट तक भी जा कर के केस को चैलेंज कर सकते हैं, उनके पास 2 ऑप्शन भी है, राइट। तो यहाँ पे इस केस से जुड़े हुए जो भी फ्रॉडुलेंट ट्रेड्स हुए थे, उसने आरपीएल की शेयर प्राइस को बहुत ही मैसिवली अफेक्ट किया, जिसकी वजह से कैश एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में उसकी प्राइस बहुत ड्रास्टिकली डाउन हुई, और उससे जो आम इन्वेस्टर्स होते हैं या जनरल इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके इंटरेस्ट को लेकर के या उनके इंटरेस्ट्स को लेकर के काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली अब क्वेश्चन पूछेंगे कि इसके इस न्यूज़ का क्या असर हो सकता है आरआईएल के स्टॉक प्राइस के ऊपर। तो देखिए, सिंपल सी बात है, इतना ज़्यादा मैसिव इसका इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है। दूसरी चीज़ ये है, इसका दूसरा पहलू है, दूसरा एस्पेक्ट ये है कि इस न्यूज़ से मुकेश अंबानी की जो क्रेडिबिलिटी है या जो उनकी क्रेडिट इमेज है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आपको ज़रूर दिखेगा, है कि नहीं। सीधी सी बात है, अगर आप एक आदमी हैं किसी कस्टमर के पास, या आपकी मार्केट में इमेज अच्छी है, लोग आपको अच्छे से जानते हैं, और किसी दिन आपके ऊपर किसी तरीके का आरोप लग जाता है, तो वो आरोप आपकी चरित्र के ऊपर, आपकी कैरेक्टर के ऊपर एक धब्बा सा बना देता है, राइट, जिससे आपकी मार्केट के अंदर इमेज जो होती है डाउन हो जाती है। अनिल अंबानी क्या है, किसी की जान नहीं लिया उसने, लेकिन मार्केट के अंदर उसकी क्रेडिबिलिटी एकदम ख़राब है, एकदम इमेज उसकी ख़राब हो चुकी है। क्यों? जुबान की वैल्यू होती है, इंसान के कैरेक्टर की वैल्यू होती है, उसकी नीयत की वैल्यू होती है। अगर आप चीज़ों को ख़राब करेंगे, ऐसी कुछ इमेज आपकी बनती है, तो डेफिनेटली आपकी वैल्यू डाउन होती है। तो एक तरीके से देखा जाए तो इस इमेज से या इस न्यूज़ से मुकेश अंबानी की क्रेडिबिलिटी या उनके कैरेक्टर के ऊपर एक क्वेश्चन निशान जो है उठ जाता है, राइट। मैं रेड से बनाना चाहूँगा, दैट विल बी मच बेटर। अब पूरी न्यूज़ का एक्सट्रैक्ट आपको अपनी लैंग्वेज में समझा देता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अभी तक जो चीज़ें मैंने बताई वो आर्टिकल के ज़रिए, द हिंदू की आर्टिकल के ज़रिए आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश रही। अब पूरी न्यूज़ को मैं आपको अपने वर्ड्स में शॉर्ट में बताना चाहूँगा, ध्यान से सुनिए। बात कुछ ऐसी है कि रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड एक सब्सिडरी हुआ करती थी, ठीक है, जो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड थी 2007 के अराउंड।
फिर क्या होता है कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड अपने इस सब्सिडी में से कुछ परसेंट जो है किसी को बेचना चाहती थी। 4.1% के आसपास का स्टेक था, आई थिंक मैंने आपको अभी बताया, राइट। तो 4 ये लिखा है 4.1% के स्टेक को बेचने के लिए इनके पहले से कुछ एजेंट्स होते हैं जिनको ये सारी इन्फॉर्मेशन हिडन रूप से पता होती है मार्केट में, और किसी को कुछ नहीं पता था, लेकिन इन लोगों को पता थी। फिर क्या होता है कि ये लोग डेट डिसाइड करते हैं, राइट। 29 ऑफ नवंबर, ठीक है, 2007, 29 नवंबर 2007, जो कि थर्सडे का दिन था। और आपको पता है ना थर्सडे क्या होता है, एक्सपायरी डेट होती है। तो थर्सडे के दिन का दिन डिसाइड होता है, और थर्सडे का दिन मार्केट जैसे ही क्लोज होने वाला होता है उसके ठीक 10 मिनट पहले, यानी 3:20 के आसपास के टाइम के ऊपर 4.1% स्टेक जो है फ्यूचर सेगमेंट में इनके एजेंट्स के जरिए, जो आरपीएल की करंट प्राइस लेवल था उससे काफ़ी नीचे जा कर के बेच दिया जाता है। इससे होता क्या है, होता ये है कि सिक्योरिटी कैश मार्केट के अंदर जो उसकी करंट मार्केट प्राइस थी, समझ रहे हैं बात को, मैं आपको इरेज करूँगा फिर समझाऊँगा। एक्चुअली में जैसे मान लीजिए करंट मार्केट प्राइस थी CMP, फ्यूचर एंड ऑप्शन में उसकी जो आरपीएल की जो 4.1% की जो हिस्सेदारी होती है वो बेची जाती है करंट मार्केट प्राइस से काफ़ी नीचे। होता क्या है, कैश मार्केट में ये जो करंट मार्केट प्राइस से ड्रास्टिकली गिर के नीचे आ जाता है। इनसे फ़ायदा होता है उन लोगों का, उन एजेंट्स का जिन लोगों ने शॉर्ट कर रखा था अपनी पोजीशन को काफ़ी ज़्यादा। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि ये नीचे जाएगा, राइट। क्यों? क्योंकि यही चीज़ जो है गलत है, दिस इज़ रॉन्ग, दिस शुड नॉट हैपन। सेबी इन्हीं चीज़ों के लिए बनाया गया है। तो सेबी ने रिसर्च एनालिसिस के जरिए ये चीज़ पता करी, जिसको लेकर के उन्होंने फाइन किया है मुकेश अंबानी और उनसे जुड़ी हुई एंटिटीज़ को लेकर के। इनको दिन तक पता था, डेट पता थी, टाइम पता था किस टाइम में करना है, और ये एक हिडन तरीके से काम को किया गया और पता नहीं चल पाया आम इन्वेस्टर को और लोगों का नुकसान हुआ, राइट। तो ये है न्यूज़ की एक्चुअली में सच्चाई। आप चाहें तो इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप सेबी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ जा करके PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, या फिर द हिंदू, इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, ब्लूमबर्ग क्विंट, हर किसी की आर्टिकल में भी ये चीज़ छप चुकी है। आप जा करके इसको रियलिटी में जाके देखना चाहें या पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि मेरे पास भी कुछ सोर्सेज हैं, उन सोर्सेज के जरिए ही आप तक ये बातें बता रहा हूँ। सो आई होप यू गाइस like this information. If you liked it, please give a thumbs up to this video and share to all your friends who are in your contact. If you are interested to open Demat or trading account, then there is a link in description box of this video. Click on the link to open your account in Upstock. Take care of yourself. Thank you very much.